अंदर जाना। चलो बहुत बहुत तो जिब्रान साहब, आज शहर श्रीनगर से पहली नॉमिनेशन जा रही है आपकी जी। आप इस हवाले से क्या करें? देखिए, ये मुबारक की बात है तमाम जम्मू कश्मीर के युवा लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार 32 साला मैकेनिकल इंजीनियर पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने जा रहा है और हमारी थॉट्स तो पॉजिटिव है। और मेरी जो जंग है वो सियासी उन लोगों के खिलाफ है जो डायनास्टी रूल को प्रमोट करते हैं, यानी कि बाप दादा की सरकारें, बेटा पोती, अब उनके भाई जो बाकी लोग इस सरकारों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और युवा लोगों को मौका नहीं दिया गया। पहले भी 1990 में भी इस्तिसार हुआ यूथ के साथ, तो अब वो इस्तिसार नहीं होना चाहिए। अब जम्मू कश्मीर का युवा अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहता है, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, और मैं आज हजारों की तादाद में लोगों को यहाँ पे ला सकता था, लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग इस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं अपने लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं अपने लोगों को सड़क पे दरफदर नहीं करना चाहता, नारेबाजी नहीं करवाना चाहता था। तो इसलिए बड़ा सिंपल रखा मैंने इस नॉमिनेशन को, और जिस दिन इलेक्शन होगा इंशाल्लाह सोनमर्ग से लेके आपका तोसमादान तक, चाहे त्राल का परिस्तान हो या कोई भी जगह हो, तो हर जगह से हमारे वोटर्स रेडी है, युवा वोटर भी है, हमारी बहनें भी है, बुजुर्ग लोग भी जुड़े हुए हैं। तो वुनकस हावन गो ख्यावन वुनकस हावन कह, तो इंशाल्लाह ये वोटिंग आज 13 में, कि तुम वो कित कर अवाम सपोर्ट, चाहे सो डाउन टाउन अप टाउन आ शहर आ गांव बहुत पन्नस अवामस अक अपील करान कि 3.5 वरी दित तुहद नेची तुहद बय तुहद खतर तुहद ड्रेन कर साफ तुहद पाइप लाज। तो इंशाल्लाह मे पूरे उम्मीद कि यमन 3.5 वरियन हुंद मेहनत अनियो तुम रंग 13 मई करियोन सह चूज तुहज कत कर तुहज प्रेस कॉलोनी मज कत कर, सड़कन मज कत कर, बटमाली के चौकन मज कत कर, गामन तो कस्बन मज कत कर। तो जम्मू कश्मीर के यूथ को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। पुराने इन सियासतदानों को अब घर पे रिटायर होना चाहिए। ब्रेन लारा रिटायर हुए, सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए, शाहिद आफरीदी रिटायर हुए, शोएब अख्तर रिटायर हुए, पर अनफॉर्चुनेटली ये पुराने सियासतदान रिटायर नहीं हुए। तो जिब्रान डार का एक ही कहना है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में युवा लोगों की सरकार बनेगी, असेंबली हो, एसएमसी हो या पार्लियामेंट हो, युवा लोगों के हाथ में चाबी होनी चाहिए। मीडिया का भी दम तोड़ दिया है लोगों ने, बाथरूम नहीं है मीडिया के पास। मुझे अफसोस उस मीडिया का भी है जिस मीडिया को प्रेस कॉलोनी से निकाला गया। मुझे अफसोस इस बात का भी है, मीडिया के लिए मीडिया फैसिलिटी सेंटर बनेगा विद फ्री वाईफाई। हमारी बहनों को प्रमोट करेंगे जर्नलिज्म, और बहनें हमारी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जर्नलिज्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है? थैंक यू। बस शहर श्रीनगर के डीसी ऑफिस के बाहर से, जहां पे 13 मई को यहाँ पे इस शहर श्रीनगर के हल्के में मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ डेंटिस्ट्री डॉक्टर्स हैं, पिछले 14 साल से उनकी कोई पोस्ट नहीं है। हाँ। किसी नए को तो खड़ा करना है। हाँ। पुराना जो खानदानी राज है वो खत्म करना है। ठीक है ना। आप कहाँ रहते हैं? मैं बड़गाम की हूँ, रहती हूँ शहीदगंज में। शहीदगंज में। जब भी कोई तकलीफ हो, मेरा नंबर कहीं पे भी किसी बच्चे से मांगोगे, वो आपको मेरा नंबर देगा। जिब्रान बच्चा देगा, आप खुद दे दो आप नंबर। लिखिए नंबर मेरा, लाइए हाथ लाइए, ये मेरा नंबर है 9468041564। जिब्रान डार, कहाँ का जाओ? हैदरपुरा। हैदरपुरा। हाँ ठीक है ना। देखो हमारे बच्चे, हमको क्या फायदा वोट डालने का? कुछ फायदा नहीं। जम्मू कश्मीर की बात करने में पार्लियामेंट में जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का दुख दर्द जो भी है वो मैं पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, और जम्मू कश्मीर के फलाह और बहबूदी की बात करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा, ना कि अपने घर की बात करूंगा। मैं आज भी कह रहा हूं आप लोगों को कि माई पॉलिटिक्स विल नेवर बी ट्रांसफरेबल टू माई फैमिली। दिस इज माई विल टू माई एडवोकेट। उनके पास है, उनको मैं विल की कॉपी भी आप लोगों को दूंगा कि जब जिब्रान डार, क्योंकि मौत से किसको रस्तगारी, आज आपकी तो कल हमारी बारी है। जिब्रान डार ना रहा तो ये कोई मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बननी चाहिए। जो मेरा कारकुन, को जो मेरे साथ काम है, जो मेरा भाई जो हर गांव में गया है, उसको एमपी बनाना अगर मेरे जाने के बाद, या उसको एमएलए बनाना। लेकिन जिब्रान डार के घर में से कोई एमपी नहीं होना चाहिए, जिब्रान डार के घर में से कोई एमएलए नहीं होना चाहिए, काउंसलर नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिक्स इज नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स इज अ पब्लिक ट्रांसफरेबल थिंग, और ये उसको मिलनी चाहिए जो आवाम की फलाह और बहबूदी के लिए बात करता है। आज मुझे सुकून मिल रहा है फॉर्म भर के। इंशाअल्लाह
बात करेंगे, मीडिया के बारे में बात करेंगे, यूथ के बारे में, ड्रग के बारे में, अल्कोहल के बारे में, जो मुद्दे हैं वो सारे आप पार्लियामेंट में उछलेंगे। तो जिब्रान भाई, आपके अपोजिट में जो भी ये सही बात है, इन्होंने एक रिलीजियस कार्ड खेला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिलीजियस कार्ड चलने वाला नहीं है। जिस तरीके से ये रिलीजन के नाम पे सियासत करते हैं, पहले इन्होंने बुजुर्गों के नाम पे सियासत की, नौजवानों को कब्रों में दफन कर दिया, और आज अब रिलीजन के नाम पे सियासत कर रहे हैं। ये रिलीजन के नाम पे सियासत चलने वाली नहीं है, और मुझे लगता है आगा साहब को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया यहाँ पे, कि उनको जीतना तो बड़गाम में था, क्योंकि उनका वोट बैंक बड़गाम में उनका होल्ड है। आगा साहब इस माशाल्लाह बहुत अच्छे क्लर्क भी है, लेकिन मसला एक ही है, उनको बड़गाम में उठना चाहिए था, जहाँ पे उमर साहब ने उनका वोट बैंक ही अपने खाते में कर दिया। आज तक हम जिब्रान डार को मेरे जाने के बाद, अल्लाह बचाए, पहले आपको, आपके जाने के बाद आप काउंसलर या कोई भी हो आपकी फैमिली से, मेरे फैमिली से कोई ना हो, तो ये इशारा एनसीपी और जा रहा है। सही बात, डायनास्टी रूल के सब खिलाफ, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, तभी तो मैं उनके खिलाफ हुआ। आप एक इंडिपेंडेंटली आप यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप जीतेगी? क्योंकि अगर एनसी की ही बात देखिए, है, हार तो जीत आपने टारगेट किया, आपको लगता है कि इतनी बड़ी पार्टी पिछले 7 सालों से यहाँ पर अपना ये जला। देखिए, कई सारे मीडिया यहाँ पे है, आज किसी का वीडियो 1 लाख जाएगा, किसी का 2 लाख जाएगा, किसी का 3 लाख जाएगा। जिसका जैसा रीच होगा, जिसने जैसा काम किया होगा, जिसने जैसी पोर्टल बनाई होगी, न्यूज बनाई होगी, जिसने जैसी एडिटिंग की होगी, उसी तरह से आपकी न्यूज आगे बढ़ेगी। अगर हमने जिब्रान डार को अपनी पार्टी में देखा, तो आज क्यों हम अलग देख रहे हैं? किनको? जिब्रान डार को हमने आज तक अपनी पार्टी में देखा। नहीं, आम आदमी, सॉरी, देखो किनका नाम लिया शुभगढ़ी में। देखो, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, मैं आम आदमी पार्टी में था, अभी भी हूँ, कोई रिजिग्नेशन मैंने दिया नहीं है, बट वो लोग अलायंस पे कांग्रेस के साथ दिल्ली में है, तो मुझे कांग्रेस के बराबरी नहीं है। मुझे संतरा नहीं खाना, मुझे केला नहीं खाना। अगर आपकी विक्ट्री होगी, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से करेंगे वापस, आप फिर देखिए, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लोगों की सोच को आगे लेके जाऊंगा, लोगों की सफरिंग्स को आगे लेके जाऊंगा, और मेरा हमेशा यही रहेगा कि मेरे लिए पहले मेरे लोग हैं। मैंने अपनी फैमिली को भी असाइड किया है, मेरे लिए पहले आम पब्लिक है। अगर जिब्रान डार के घर में भी नल का खराब हो जाता है ना, तो जिब्रान डार किसी को फोन नहीं करता है। आप ये पीएचई के रिकॉर्ड रूम में देखो, हमने कभी अपने नल का ठीक कराने के लिए किसी को फोन नहीं किया, डिपार्टमेंट खुद आया है, डिपार्टमेंट काम करता है। मुझे डिपार्टमेंट के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मुझे डेलीवेजर्स के साथ कोई लड़ाई नहीं है। डेलीवेजर लोग काम करते हैं 9,000 रुपए में, लेकिन डेलीवेजर तावनस लोग प्राणियों सियासत दानो, कंट्रैक्चुअल टीचर तावनस कम लग, सियासत दानो बुछुस वना तुम मीडिया वाले तावनस कम लग सियासत दानो। फारूक सोब पे टिप्पणी करान, फारूक सोब आचार छाना शहरस मज, मगर शहरस मज बेरोजगार छाना कह छाड़िया फारूक सोब मीडिया हाउस प्रेस कॉलोनी मज कमरा बेहन खतर छाड़िया फारूक सोब मीडिया हाउस बाथरूम तत टॉयलेट गसन खतर सान बेन मीडिया हाउस मज सान बई ते मीडिया हाउस मज तह खतर करवा किसी ने मीडिया फैसिलिटी सेंटर बनाया। 2009 से लेकर 2019 तक आप लोगों को नेट के साथ ऑन ऑफ किया गया, आपका नेट कभी बंद किया गया, आपकी जुबान कभी बंद की गई, आपको सहाफत करने नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई आप लोगों को सवाल? जब आप लोगों को सहाफत करने नहीं गई, ऐसे ही 1990 से लेकर आज तक इन लोगों ने हमारे पैर काटे, हमारी जुबानों पे ताला लगाया। अब ये ताला खुलने वाला है। जम्मू कश्मीर, मैं तो कहता हूं कि 13 मई को हमारे माएँ बहनें भाई लोग सब लोग सरकारी स्कूल पे जाए, सरकारी अस्पताल पे जाए, और अगर उस वक्त भी आपको लगता है कि वो लोग सही है, लेकिन एक बार उस सरकारी अस्पताल का बाथरूम देखिएगा, एक बार उस सरकारी स्कूल का बाथरूम देखिएगा, एक बार उस सरकारी स्कूल का ग्राउंड देखिएगा। अगर वो सब चीजें सही है तो पुराने सियासतदानों को वोट दीजिएगा, अगर नहीं है तो नए युवा को मौका दीजिएगा। आपका कहना है कि हमें संतरा नहीं खाना है, तो आप क्या खाना चाहते हैं? अरे हम आवाम के आम बात छे कोशिर बात इसके कोशिर बात आज तक ड्राई फ्रूट सलाद वाला खुन के आपने आपको सड़कों पे देखा, लोगों की खिदमत करते हुए। अगर आपने ये इलेक्शन जीते तो इसी तरीके से आप काम मेरी करेंगे, बहन, आप युवा पत्रकार है, आप ये मानते हैं कि आपने मुझे सड़कों पे देखा, न कि आपने मुझे क्लब हाउस में देखा, आपने मुझे जमीन पे देखा, गली में देखा, मोहल्ले में देखा। जीतने के बाद भी सड़कों पे ऑलवेज गायब होते। मैं आज पूरे मीडिया के सामने एक बात डिक्लेयर करना चाहता हूँ। मैं एक एफिडेविट साइन करने वाला हूँ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास कि अगर अवाम से किए हुए वादे मैंने 6 महीने के अंदर पूरे नहीं किए, जितनी अवाम है, जितने मोहल्ले के प्रेसिडेंट हैं, मस्जिदों के प्रेसिडेंट हैं, वो जिब्रान डार के नाम PIL फाइल करे हाई कोर्ट ऑफ कश्मीर में, और उसके बाद मैं अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर मैं नाकाम रहा, निकम्मा रहा, मैं काम नहीं करूंगा, तो मैं उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हूं, मैं उस कुर्सी पे बैठ नहीं सकता, लेकिन मैं काम करने के लिए आया हूं। The day I will be elected in power, inshallah, on the same day I will start doing my people's work,
मुझे पता है कहाँ ट्रांसफार्मर खराब है, मुझे पता है कहाँ पाइप खराब है, मुझे पता है किसके यहाँ ग्राउंड नहीं है, मुझे पता है अस्पताल नहीं है, मुझे पता है एम्बुलेंस नहीं है। ये शर्म की बात है, 127 एम्बुलेंस पूरे J&K में है आज तक। आप डेटा उठा के देखो, आज भी सोवरा में वेंटिलेटर नहीं है, आज भी SMHS में वेंटिलेटर्स नहीं है। कहाँ जाएंगे हमारे डायलिसिस पेशेंट्स, कहाँ जाएंगे हमारे हार्ट पेशेंट्स, कहाँ पे जाएंगे? आप लोग सहाफत है, आप जाइए दरवाजा सोवरा का खटखटाइए, लोग पेशेंट मर रहे हैं, आज भी वेंटिलेटर अस्पताल बना के आपने कोई मेहनत नहीं रखी। 1947 से लेके आज तक सिर्फ 2 ही मेडिकल कॉलेज बने हैं और उनमें भी इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी बहनें क्यों बांग्लादेश जाएंगी, हमारी बहनें क्यों रशिया जाएंगी, हमारी बहनें क्यों बाकी कंट्रियों में जाएंगी? हमारी बहनें अब जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में बनेगी, हमारे भाई अब यहाँ पे। और डिलीवरीजरों को आप लोगों ने परेशान कर रखा है। 65,000 डिलीवरीजरों की बात नहीं कोई कर रहा है। 3 पार्लियामेंट मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे। मेरे पापा क्या मैं पार्लियामेंट मेंबर थे? मेरे दादा थे, आपके दादा थे? ये सवाल ये जनता को सोचता है। अगर तीन MP इनके पार्लियामेंट में ऑलरेडी थे तो उन्होंने क्या उखाड़ा, उन्होंने क्या किया? ये लोग 370 का डोज देके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दे दिया, अब उसके बाद ये क्या करेंगे? ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लोग बेवकूफ ना बने, इस बार वोट डेवलपमेंट के नाम पे ले, इस बार वोट एजुकेशन के नाम पे दे। तो क्या लगता है आपको जिब्रान डार को कश्मीरी आवाम से कितना प्यार मिलेगा? कश्मीरी आवाम से मुझे 3.5 साल से प्यार मिलता आ रहा है, आगे भी मिलेगा। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ, हार जीत होती रहती है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट अभी नहीं उतरा है मैदान में। मैं जानता ही नहीं उनको यार, मुझे उनके साथ क्या है? मुझे अपनी आवाम की सफरिंग दिखानी है। I don't have anything with them. जैसे कि उनका दावा है हमने कश्मीर में काफी सारी डेवलपमेंट की है, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग नहीं होते हैं। उनका कहना है कि कश्मीर की आवाम के दिलों में कमल खिल चुका है। देखिए मुझे कमल की, कमल ऑलरेडी हमारे यहाँ था, ऑलरेडी लोटस है ना, हमारे डल में था। उनके आने से पहले भी डल था ना। डल बहुत पुराना है, कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ ऑलरेडी कमल था। मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्या उनसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे पहले अपनों से गिला शिकवा है, अपनी रीजनल पार्टियों से गिला शिकवा है, जिन लोगों ने हमें मरगुजार में भेजा। At least governor had done something better than National Conference and PDP. That's what I said. This is very clear. 4 काम किए होंगे, लेकिन इनने 4 हमारे बिगाड़ दिए। पुराने सियासतदानों ने हमारे 4 काम बिगाड़ दिए। पब्लिक सेफ्टी एक्ट, अगर आप 1990 से फाइल उठाएंगे, फारूक साहब की सरकार में 2000 लोगों पे, उमर साहब की सरकार में 1980 लोग 3300 लोगों के नाम पे, उसके बाद महबूबा जी की सरकार में 1880 लोगों के लिए ये 6500 PSAs है। किन्ने लगाए ये पर्चे? छोटी बच्ची टॉफी लेने ही जाएगी, छोटी बच्ची दूध लेने ही जाएगी, आप उसके चेहरे पे पैलेट लगा दोगे? आप उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दोगे? मेरे भाई से गलती हो गई, गलती की माफी बाप भी करता है और बाप भी करता है, लेकिन हम लोगों को माफी क्यों नहीं? आज भी डाउनटाउन का यूथ जेलों में है। क्या कौन सा पुराना सियासतदान वहां पे गया उनसे मिलने? भाई तू खाना सही से खा रहा है, तेरी माँ खाना सही से खा रही है? उन माओं के जूते घिस गए अपनी बच्चों की जमानत कराते कराते। ये लोग 2 साल क्या बंद रहे थे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में? वो लोग भी ट्विटर पे चलाने लगे हमें बंद किया। अरे उन बच्चों पे जाओ, उन माओं के पास जाओ जिनका बच्चा अभी भी अपने घर नहीं आया है, जिनने 6 साल से ईद नहीं की है। ये लोग उन लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं जो टेरर फंडिंग में अंदर है, जिन पे जो अक्यूज्ड है टेरर फंडिंग के, ये उन लोगों को कैंडिडेट बनाएंगे। वो लोग कहां थे 3.5 साल से? आज वो डाउनटाउन में आके घूमते हैं, डाउनटाउन की प्रॉब्लम्स नहीं देखते वो लोग, पेड प्रमोशंस करते हैं वो लोग। उनके पेज पे जाओ, फेसबुक के पेड प्रमोशन 5-5 हजार रुपए दिन का भरते हैं वो, ताकि उनको आवाम देखे। पीपल डोंट वांट टू सी देम, एंड दैट्स व्हाई जिब्रान डार जरूरी है जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए। थैंक यू सर।